देखिए बेटे, आज आपको करवा रहे हैं आपके पीछे की सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, और कल आपका टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट लेंगे, जो करवाएं उनमें से ही। देखो बेटे 137 दोबारा देखिए जो क्वेश्चन पूछा है। ये है बेटे, नीचे एंगल बना है 2 अल्फा और ये स्ट्रेट लाइन शो कर रखी है। आपसे पूछा गया है ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसकी रेडियस दी है आर बेटे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास दो चीजें हैं, एक तो क्या है, सर्कल है, ये रहा सर्कल, और एक ये स्टेट कंडक्टर है। तो बेटे दोनों के लिए करता हूं मैं, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद जिसकी प्रॉब्लम दोबारा मोनिका की थी, तेरे को अनम्यूट करूंगा बेटे, फिर पूछ लेना जो भी है। सर्कल के लिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, इनटू में आता है एंगल। एंगल कौन सा बेटे, ये एंगल बनाइए, नीचे वाला नहीं, जो ऊपर करंट बना रहा है, ऊपर ऊपर का एंगल। एक मिनट, ऊपर एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई माइनस 2 अल्फा। 360 बनता है, 360 में से 2 अल्फा माइनस कर दिया, क्योंकि अगर पूरा सर्कल होता तो मैं एंगल लिखता 362 पाई, और अब बना 2 पाई माइनस 2 अल्फा। पहला पॉइंट। दूसरा हम इसके लिए सोल्व करेंगे, ये किया, एंगल दोनों बन गए अल्फा और अल्फा। ठीक है बेटे, अब सुनिए, ये रेडियस आर, अब मैं स्टेट कंडक्टर, ये स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। आर होता है स्टेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ओ की इस स्टेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बेटे, और ये रेडियस आर थी, तो इधर ये कौन आ गया, एंगल बना, तो आर कोस अल्फा। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, आर कोस अल्फा। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर की जगह आर कोस अल्फा, इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 अल्फा रहा एंगल, अल्फा के साथ कौन बनेगा, बेस, एंगल के साथ बेस, दूसरी साइड परपेंडिकुलर, तो बेटे ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो मैं साइन थीटा 1 निकाल लेता हूं, थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर होंगे। साइन होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटे एंगल के साथ बेस, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, सही बना है ना। चलो करते हैं। अब ये साइड आपको दे रखी है क्या, कितनी है, बस ये देखो एक बार बेटे, एक सेकेंड, कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है ना, ये डिस्टेंस गिवन है, तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। और उसने क्या लिखा है, इसको थीटा को हटा के एंगल कितना बन गया, अल्फा। देखिए बेटे, इस थीटा 1 को भी अल्फा रख दो, इस थीटा 2 को भी अल्फा रख दो, क्योंकि अगर मेरे पास ये साइड गिवन होती तो मैं कुछ लिख सकता था, अदरवाइज मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, बेटे ये बन गया 2 साइन अल्फा, ऊपर, एक मिनट वेटिंग वालों को एक्सेप्ट कर ले, बेटे 2, ऊपर साइन अल्फा नीचे कोस अल्फा, तो क्या बन गया 2 tan अल्फा, ये आ गया B2, ये आ गया B1। जिस बच्चे की प्रॉब्लम है पूछूंगा अभी मैं, ये B1 ये B2। अब डायरेक्शन की और बात करता हूं, देखो बेटे ऊपर वाले सर्कुलर लूप के लिए कहाँ है, इनवर्ड, स्टेट कंडक्टर के लिए रहा, कहाँ है, इनवर्ड। टोटल बनाना है, दोनों को आपस में क्या करो, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करना बच गया, क्रॉस है ना, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है बेटे यहां तक। अब मैं एक बार आपका ऑप्शन चेक कर लेता हूं। इसका आंसर दिया गया 137 में ए, जिसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू में पाई माइनस ए प्लस 10 अल्फा, पाई माइनस ए प्लस 10 अल्फा। देखो बेटे एक बार सोल्व करते हैं,
यहां से सोल्व करोगे तो ये 2, यहां से 2 कॉमन निकाल लो तो ये 2। अब देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा टेन अल्फा, ये रहा प्लस का टेन अल्फा, और यहां से क्या बचा पाई माइनस अल्फा, ए नहीं अल्फा होगा, ये अल्फा है, ए नहीं अल्फा है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मोनिका बेटे आप बताना, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अभी कोई प्रॉब्लम बची क्या? मोनिका देखो अनम्यूट हो गए बेटे आप। सर आ गया समझ में। आ गया? हाँ ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 151, बेटे वो बच्चे साथ साथ नोट मत करना कभी। आप ये सोचते हो क्योंकि कल जिन बच्चों ने काम किया वो मेरे साथ साथ वर्क किया है, बाद में वीडियो बहुत कम बच्चों ने देखी है। एक बार आप समझ लीजिए, अभी दोबारा जब आपके पास मैं होमवर्क सेंड करूंगा, वीडियो सेंड करूंगा, वहां से देख के फिर आप अपने हाथ से खुद करने की कोशिश करना बेटे। ये क्वेश्चन खाना पूर्ति मत कीजिए बेटे। 151 क्वेश्चन समझोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो क्या कहे, टू स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर आर सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर। देखो क्या कहे, ऐसी है बेटे दो पैरेलल ऐसी वायर्स है, उनको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर दिखा पा रहा, जो आपके बुक में भी उसने ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने का मतलब ये वायर है, ये वायर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिए 0.1 मीटर। मैंने ये कहा ये होगी 0.1 मीटर, और जो ये वायर है बेटे ये ऐसे लॉन्ग वायर चल रही है, और कोई बच्चा कोई भी जो देख रहा है इनसे ऊपर अगर मैं यहां बता दूं, देखो ये तो मेरे हाथ, ठीक है, और मेरा ये यहां पर आपका पॉइंट है, तो बेटे ये डिस्टेंस ऐसे बनाएंगे, मतलब वो पॉइंट यहां पर, ये दोनों वायर ऐसे थे। ये डिस्टेंस भी उसने कितनी बताई है आपको, सेम। सेम का मतलब 0.1 0.1। अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूं मैं। ये डिस्टेंस 0.1, ये 0.1, ये 0.1, दोबारा देख लो। ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ मिलेगा। समझ में आया? तो जो आपने स्टेट कंडक्टर बोला, ऐसे स्टेट कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा। ये दूसरा बोला, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके चारों तरफ मिलता जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपको बीच में रोक के एक चीज समझाता हूं। आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, अच्छा आपने सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल के लिए पढ़ा है, इस करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो आप अगर इस पॉइंट पर निकालते हो, इसके लिए इस छोटे से पार्ट के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो आपने मुझे कहा सर जो ये परपेंडिकुलर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके लिए वो इस लाइन के ऊपर ऑलवेज, सॉरी इधर नहीं, इस लाइन के ऊपर ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो बेटे यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा क्या है सुनिए। पहली वायर कहाँ है, ये है पहली वायर जो दिखाई नहीं दे रही, ये दूसरी वायर जो दिखाई नहीं दे रही, ऐसे हैं दोनों। इस फर्स्ट वायर के लिए जिस पॉइंट को आपकी बुक में ए पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, ए, और इसको रिप्रेजेंट किया है बी, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालोगे वो क्या आएगा, इस वाली पॉइंट, इस वाली वायर से जो पॉइंट आप बोल रहे हो डिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे शो कर दिया इसने बोला इसको बी ए। 90 डिग्री है किसका, इस और इसके बीच में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा इसको सोल्व करोगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बता दिया, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, ये बी, बी बोल दिया। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90, दोनों 90। और अगर आप देख रहे हो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल कितना बनेगा, 60। और बेटे मैंने कहा इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आप सीधा सा क्या बोल दोगे, सर ये 30। खत्म बेटे। अच्छा एक मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एक मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट अब देखो
इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये 30 है, ये भी 30 और ये भी कितना 30, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में। समझाया? तो क्या कह रहा है वो सुनो बेटे। इस बी ए को रिजोल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, बी ए कोस 30। इस बी बी को इधर रिजोल्व करोगे तो इसका एंगल किधर बना है, एक सेकेंड, नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ है, तो ऊपर वाला करूंगा तो क्या आ गया, बी बी कोस 30। जब टोटल आप अगर इसमें देखते हो, नेट आपका नेट इधर मिलेगा और नेट कितना होगा बेटे, 2b a लिख लो या b लिख लो, कोस 30 आएगा। एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा, रेज हैंड कर देना, जिसकी प्रॉब्लम उसको अनम्यूट करके इसमें डाउट हो वो पूछ लेना मेरे से। 2 टाइम्स बी ए कोस 30, ठीक है। अब सुनो बेटे, अब बी ए बच गया। अब वर्ड पढ़िए, स्टार्टिंग में क्या बोला है, टू स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग। आपकी जो वायर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड आती है, आप कहते हो एंगल ऑलवेज 90 डिग्री पुट होगा, सेपरेटेड। और अब ऐसा नहीं कहा इस वायर के एक एंड के पास है, पता नहीं कहां पर है, इस वजह से हम दोनों एंगल कितना मानेंगे, 90 और 90। तो एक वायर के लिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में। ठीक है, समझ में आ गया। इस बी को उठा के यहां रख दो, सारी वैल्यू आपको गिवन दी गई है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस बच्चे को डाउट है वो एक बार रेज हैंड कर दीजिए, बोल दीजिए उसको मैं अनम्यूट कर देता हूं, प्रॉब्लम दोबारा पूछो। इट मीन सबको समझ में आ गया, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 152 भी प्रॉब्लम है। यहीं से जो बच्चे डेली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट, डेली की अटेंडेंस डेली मैं बेटे फीड कर रहा हूं, मेरे पास रजिस्टर है, डेली की अटेंडेंस डेली फीड कर रहा हूं। और आपको बताया भी था, मेरी क्लास में नहीं रहोगे 75% इंचार्ज मैं ही हूँ, ठीक है। 75% आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, 75% एक बच्चे की। 152 देखिए, a pair of stationary and infinite long bent wire are placed in xy plane. The wire carry current 10 ampere. A अच्छा each, ठीक है। The segment L and M are along the x axis. The segment PQ parallel to y axis. ये डिस्टेंस दे दी बेटे। मैग्नेटिक फील्ड पूछा, डायग्राम बना के 1 सेकंड में बता देता हूं, ठीक है बेटे। ऐसे बना डायग्राम, पी क्यू, एक सेकंड का है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है बेटे ये। देखो बेटे, इस पॉइंट पर बी पूछा है, यहां पर दो वायर जीरो बना रही है। जो बच्चा डेली पढ़ता है उसको पता है दो जीरो कौन बना रही है। अरे अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इसके एक्सिस के ऊपर है या नहीं, तो इसके कारण बी जीरो। इसको आगे बढ़ाओ, इसके कारण बी जीरो। दोनों वायर लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, और आपको नजर आ रहा है दोनों के एक एंड के पास आपसे बी पूछ रहा है। इस वायर के एक एंड के पास बी पूछा गया है, इस वायर के भी एक एंड के पास बी पूछा गया है। इसका मतलब जो एंड के पास है वो एंगल 0 डिग्री और दूसरा 90। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, एक 90 और एक 0, तो 1 बन जाएगा, फॉर्मूला आ गया। आई की वैल्यू इसने गिवन दी है, आर की वैल्यू, दोनों की डिस्टेंस इसने गिवन दे रखी है, लिख लेना अपनी। अब देखो प्लस माइनस, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच गई, राइट हैंड। करंट कहाँ है, नीचे, देखो सॉरी उल्टा आ गया। करंट कहाँ है, नीचे, ये रहा। और पूछा किधर है, उस साइड, सही है बेटे। करंट कहाँ है, राइट हैंड थंब रूल लेना, ये रहा, ऐसे नीचे। ये कंडक्टर करंट नीचे, पूछ उधर रहा है तो उंगलियां उधर की मैंने। अब हथेली किधर है, आपकी तरफ, मतलब ये उंगलियां घुमाओ, कहाँ घूमी, आपकी तरफ। हथेली जिधर है उधर बी की डायरेक्शन, तो बी कहाँ है, आउटवर्ड, आपकी तरफ है, आउटवर्ड। इस कंडक्टर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में करंट कहाँ है,
करंट कहाँ है, अपवर्ड, पूछ कहाँ रहा है, इसके लिए इधर पूछ रहा है, ये अब हथेली किधर है, आपकी तरफ, कहाँ, आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड, और अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों को क्या करेंगे बेटे, प्लस कर लेंगे। इसका मतलब ये 2 बार ऐड हो जाएगा, दोनों बार ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 153 भी प्रॉब्लम बताई हुई है बच्चे ने, 153 देखिए। अंकित भाई स्क्रीनशॉट लेना और मेरे पास भेजना कौन कौन प्रेजेंट है। 153, a long straight wire along z axis carries a current I in the negative z direction। देखो बेटे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, करंट इधर z एक्सिस में है, और ये कोई पॉइंट दिया यहाँ पर, यहाँ आपसे B पूछा है और रिप्रेजेंटेड है P पॉइंट, ठीक है। A long wire along z axis carries a current I in negative z direction. The magnetic vector B at a point having coordinate x y, जो B आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आया उसके पास 2 कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आ गया, B, और B के पास उसने बोला 2 कोऑर्डिनेट है x और y, मतलब z एक्सिस में वो नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटे, इस P के पॉइंट बताएं x और y। अब आप देखना, आप ऐसे बोलते ना, ये कोऑर्डिनेट, इधर से चलूंगा तो x एक्सिस, ऊपर गया तो y एक्सिस, ठीक है बेटे। अच्छा, सोल्व हो गया। एंगल बनाना है, एंगल बना सकते हो मान लीजिए कितना एंगल बना, थीटा, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इस B को टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इसको ऐसे कर, इधर कौन आ जाएगा, B। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी जरूरी है क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, तभी दोनों क्या आएंगे, सॉरी ये नहीं, एक सेकंड जेड के साथ ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। बेटे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ये आपको नजर आया, कौन है, जेड एक्सिस, कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक आगे चलता हूं, इस साइड क्या होगा बेटे, बी कोस थीटा, और ये आ गया बी। टोटल भी पूछ लिया जाए तो टोटल भी क्या बनेगा, टोटल भी ये रहा। इस बी लिखने का तरीका और बताता हूं आपको, देखो बी साइन थीटा आपको नजर आ रही है, बी साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन है, चेक करो, एक्स डायरेक्शन, ये रही एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, प्लस ये आएगा बी कोस थीटा कौन सी डायरेक्शन है, नीचे, नीचे कौन सी है, माइनस वाई, तो माइनस वाई तो माइनस बी कोस थीटा और इनटू जे, बस खत्म, आंसर आ गया। ये हो गया बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कोस थीटा जे कैप, ये इसका आंसर होगा। अब बी का फॉर्मूला आप निकालोगे कैसे, उसने शुरू में बोला ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वर्ड आ गया, तो बी का तो फॉर्मूला क्या होता है, और बेटे एक एंड के पास है नहीं, एक एंड नहीं नजर आ रहा, कुछ बोला नहीं, तो कितना लिखेंगे 2, ये आपका बी का फॉर्मूला गिवन दिया है, तो बी की जगह बी रखेंगे। साइन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा देखना, ये एंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये कौन हो गया, जो डिस्टेंस थी अपोन में आर जो बोल रहा हूं, ये आर अगर आपने लिखनी है तो आर कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, समझ में आ गया, ये एक्स ये वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट आर आ गया, ये आर, खत्म। अब मुझे चाहिए साइन थीटा, पहले साइन थीटा निकालता हूं। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है, वाई, हाइपोटेन्यूज कौन है, आर, ठीक है बेटे। अच्छा, और दूसरे को सोल्व करूंगा तो कोस थीटा एक्स बाई, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो। या जिस बच्चे ने
अपनी बुक को देख के सॉल्यूशन किया है। बेटे बुक को देख के जिस बच्चे ने सॉल्यूशन किया है उसमें जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है वो यही डायरेक्शन है, कोई अलग डायरेक्शन नहीं है। देखो ये क्या है, y बाई आर और x बाई आर। r को तो आप क्या लिखोगे, ये लिख दिया, ठीक है। b की वैल्यू यहां से देखो लिख के दिखाता हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में 2। ये तो कौन था b, अब साइन थीटा क्या ही रहा y बाई आर, इसके बाद में यहां लिख देता हूं y बाई आर, ये सबका कॉमन है, ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दी, इनटू में आई कैप माइनस बी कॉमन आ लेते, बी बाहर है पहले ही, बी बाहर निकाले थे, बी बाहर निकाल कोस थीटा एक्स बाई आर इंटू जे। बेटे आर भी तो कॉमन आ रहा है दोनों से, और 1/2 कितना बन गया 1। अब आंसर चेक कर लेना, ये आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 बच्चे बचे हैं, 3 4 जा चुके हैं। इसके बाद जो आपने प्रॉब्लम भेजी है बेटे, प्रॉब्लम नंबर है 154 नहीं भेजी किसी बच्चे ने, 155 है। 155 में क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सही है, थोड़ी सी गलती दी गई है, वो देखिए। बेटे ये पॉइंट M है, ये Q पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट P है, R है और S है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर PQR इज बेंट टू फॉर्म राइट एंगल, PQR राइट एंगल बना दिया। ए करंट I फ्लो थ्रू PQR, PQR से करंट कितना पास हो रहा है I। The magnetic field due to this current at the point M is H1। M के ऊपर किसके कारण बोला है, एक करंट I flows through the PQR, the magnetic field due to this current at the point M। इन दोनों के कारण यहाँ टोटल करंट क्या था I का मतलब है कि दोनों में आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, इसका मतलब दोनों में करंट हाफ हाफ है, I/2 बोल सकते हो। टोटल आई है तो कितना हो गया I/2 और कितना हो गया बेटे I/2। समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, अच्छा H1। नाउ अनदर कंडक्टर स्टेट QS इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, QS इज कनेक्टेड, आगे पढ़िए, एट Q सो दैट द करंट इज 1/4 इन QR। QR में जो करंट है वो कितना बोल दिया 1/4। 1/4 का मतलब पहले था I का मतलब इसमें था I/2, इसका हाफ करूंगा तो I/4 बनेगा। एज वेल इन QS, उतना ही कितना किसमें है QS में, मतलब दोबारा से अगर आप देखोगे इसमें कह रहा है दोनों में करंट क्या है सेम, तो बेटे एक चीज का यहाँ डिफरेंस है, ये 1/4 नहीं, ये आएगा 1/2, टोटल का 1/2। इट मीन्स 1/4 करोगे तो अलग ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए 1/2 और बाकी चीजें सेम है। तो देखिए क्या करना है, इस वायर में ये स्टेट है, पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले उसने क्या बोला स्टार्टिंग में, ये 2 वायर है बट ये तो इसके एक्सिस के ऊपर लाई कर रही, इसके लिए बी कितना है, केवल इसके लिए आएगा बी, और इसका बी कितना बताया पहले H1 बोला है, फर्स्ट H1 बोला है। और बी का फॉर्मूला है क्या बेटे, स्टेट कंडक्टर है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R बस, क्योंकि एक एंड के पास। अब उसने कहा ये कंडक्टर और आ गया, अब 3 बन गए, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, 3 कंडक्टर है। अब देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम बोला H2। H2 अब कैसा होगा, इसके कारण कितना था H1, ये रहा पहले, प्लस इसके कारण कितना होगा 0 प्लस 0, ठीक है, और प्लस अब उसने क्या कहा है करंट 1/4 से होगा, ठीक है 1/4। पहले इसमें करंट कितना था I/2, इसने कहा पहले टोटल था I,
आई का 1/4 करूंगा तो I/4 मतलब जो पहले इसमें करंट है उसका आधा हो जाएगा, मतलब ये बना या नहीं, I/4 हो गया। इसमें कितना है I/4, 0 बना देगा, कोई काम नहीं, I/4। देखो ये करंट I/2 मतलब जो पहले करंट था उसका क्या हो गया हाफ, और अगर करंट हाफ करूंगा तो बी का फॉर्मूला इंटू में 2 1 जो भी है लिख लेना, कोई फर्क नहीं। बट जब इसको मैं हाफ करूंगा आधा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हाफ। हाफ का मतलब पहले H1 था तो अब कितना हो गया H1/2 हो जाएगा, H1/2 आएगा। ऐड करूंगा तो कितना आ गया 3H1/2, H2 ये कौन था H1। पहले वाला केस आपके पास अलग था, दूसरे वाला अलग है, दोनों को आप सोल्व करो, H1/H2 सोल्व करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या होगा H1, ये रहा H2। H1 तो आपका 1 है, 1 मान रहा, H2 कितना माना 3/2, क्या H1, ये H1 मान के चलेंगे तो कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा बेटे 2/3 आंसर आएगा इसका। रेशियो H1 का H2 से कितना आएगा 2/3। ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इस H1 की कोई वैल्यू लिखी नहीं, ये बी बोलोगे ना, बी बी नाम रख के चल पड़ना, जो भी बोलते हो कैसे भी सोल्व कर लो। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ से कर लो ना बेटे, छोड़ो ना, H1/H2, H2 आ गया, ये ऊपर आ गया 2/3 बराबर H1 और नीचे कौन आ गया H2, खत्म। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसमें ध्यान क्या रखना, पहले टोटल करंट आई है तो दोनों वायर्स में इक्वल करंट है I/2 I/2। उसने लास्ट में कहा कि 1/4 हो गया, मतलब I/4 पहले I/2 था तो उसका हाफ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर है 156, ये भी दी गई प्रॉब्लम है। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बना रखा है बेटे, ऐसे प्लेन बनाया, ये बना दिया, ठीक है बेटे। इसने कहा ए नॉन प्लेनर लूप, प्लेनर लूप नहीं है, नॉन प्लेनर है, conducting wire carrying current I as shown in figure, each of the segment section of the loop is of length 2a, प्रत्येक की लेंथ कितनी है 2a, मतलब ये साइड कितनी है 2a। the magnetic field due to this loop at point p, p पॉइंट हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट p है, पॉइंट p जो कहां पर है A0A, A0A का मतलब ये इसने एक्सिस बोला हुआ है x और ये बोल दिया z, y नहीं है ना, ये कौन सा प्लेन बना XZ, इसलिए बोला A0A, इस पर A0A बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या गया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कितनी, देखो बेटे करेंगे कैसे, सुनो। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसमें जो करंट दिखाया वो ऐसे दिखाया, ये आया ऐसे चला, हम दो पार्ट बना रहे A B C D E F। बेटे देखो 1 मिनट के लिए मैं ज्वाइन कर लेता हूं इस लाइन को, दो लूप बनाए, पहला लूप क्या बनाया मैंने A B C D A, समझ में आ गया। दूसरा लूप क्या बनाया मैंने A D E F A। सुनो बेटे अब, ये कोई वायर नहीं है, ये मैंने मानी है, मैंने मानी है तो इसका मतलब इसमें से कोई करंट पहले पास नहीं होता, अब भी नहीं होगा, बट मैं सपोज करता हूं इसमें से करंट पास हुआ। कैसे हुआ, हमने माना पहले वाले लूप में, इस वाले लूप में तो D से A हो गया, और इस वाले लूप में A से D हो गया, उल्टा इसमें कह रहा हूं D to A और ऊपर वाले में A to D, D to A हुआ तो देखो ये लूप है ना, ये ऐसे ये आ गया, और ऊपर वाला मानूंगा तो ऐसे चला जाएगा। बट जब दोनों का करोगे, इसके कारण ऊपर, इसके कारण ऊपर जाए, नीचे आ रहा है तो ये, और ऐसे आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट, खत्म। अब बची बात बी की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब दोनों लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कैसे, सबसे मेन बात। अब देखो ये देखिए, इस प्लेन की बात कर, ये प्लेन बना है ऐसे, नजर आ गया कहा,
ये प्लेन बना ऐसे, ये आया, कौन है बाहर, आउटवर्ड, ये जेड एक्सिस जो बना है, कोई प्लेन जो बना है, प्लेन, अच्छे सुनो, प्लेन ये पैरेलल एक्स के, और दूसरा कौन है ऐसे में, हाँ बिल्कुल सही बताता हूँ, ये पैरेलल एक्स के, एक्स प्लेन, और ये किसमें है जो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो आपका एक्स आ गया, ये रहा एक्स, और ये किस में चला गया, ये वाई, ये किसका है, ये वाई में, और ये कौन है एक्स, एक्स और वाई, मतलब मान लीजिए मेरे हाथ में करंट पास हो रहा है इसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ये आया ऊपर, अगर प्लेन एक्स वाई है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा, जेड में, तो देखो इसका प्लेन कौन सा है, ये आपके पास वाई, ये आपके पास एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आया, सॉरी किस में आया, जेड में। अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो ये वाली साइड किसके पैरेलल है, ये रहा जेड, और ये वाली किसके पैरेलल है, जो नहीं है, कौन है, वाई, मतलब ये किस में है, जेड वाई, और जेड वाई का मतलब आपका बी किस में आएगा, एक्स में। इस वाले लूप के कारण बी कौन सा होगा, एक्स, इस वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, जेड। पहले आप यही चेक कर लो, किसी में ऑप्शन में आई और के दिया है का, आई एक्स और जेड के, देखो अगर मैं चेक करता हूं तो एक ही ऑप्शन आता है नंबर 4 डी ऑप्शन, और डी में आपका आंसर लिखा है आई कैप प्लस जी कैप, सॉरी आई कैप प्लस के कैप, 4th ऑप्शन। बेटे डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर लेता हूं मैं तो कितना बनेगा, √2, तो ये आंसर, समझ आया। प्लेन अगर एक्स वाई, आप ये मानो मेरा हाथ 2 डायमेंशनल प्लेन है, अगर इसमें करंट पास हो रहा है, ऐसे घुमाओ तो ऐसे, तो कहाँ आएगा, तीसरा एक्सिस आता है, तीसरे एक्सिस में चला जाए। 156 के बाद भाई प्रॉब्लम मेरे पास बताई गई है 162, कल बेटे टेस्ट लूंगा, फिर बोल रहा हूं आपको, ठीक है, तैयारी अपनी अच्छे से रखना, और जो ये काम करवा रहा हूँ होमवर्क सभी ने भेजना है, ठीक है, मैं आपके पास 2-2 3-3 मैसेज भी कर देता हूँ, उसके बाद आपकी कोई रिप्लाई नहीं आती है, बेटे गलत बात है आप लोगों की। 162, ये है बेटे जेड वाई एक्स, ठीक है। अब देखो आपको बताता हूँ बेटे, एक ऐसी कंडक्टर लॉन्ग मिलेगा, ए वायर कैरिंग आई करंट आई एज शेप एज shown in the figure, linear parts of the wire are very long and parallel to x axis, सेमी सर्कुलर लूप वाई जेड प्लेन में है, ये किसमें, वाई जेड। बेटे एक बार देखना कितने पार्ट बने, 3, जल्दी से देखो न्यूमेरिकल हो जाएगा, 3 पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये करंट दिया है, सुनो सेमी सर्कल, इसका भी इनटू में, सेमी सर्कल है, एंगल आधा 180 डिग्री, इसका भी एक एंड के पास है, आर यही होगी डिस्टेंस, इसका भी इनटू में एक एंड के पास है, समझ आया। ये वायर है ऐसे, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आके मिल गई, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स, तीनों रेडियस है, तीनों ही रेडियस। सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए, इसके लिए। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी, जिसको जो समझ नहीं आया, वो डायरेक्शन है। देखो ये लूप, ये जो तीसरा ना एक्स, एक्स यहाँ है, बाहर है, समझ गए, बाहर की तरफ प्लस एक्स, अंदर की तरफ माइनस एक्स। आपने देखा जेड वाई प्लेन है, तो अभी बोला था जेड वाई प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आएगा, एक्स में, और क्लॉकवाइज है तो कहाँ आएगा, अंदर आएगा, आएगा अंदर। अंदर आने का मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी,
आया बेटे समझ? अंदर आने का मतलब माइनस आए। ये रहा स्टेप, पूछा उधर है, ये रहा। अच्छे देखना, ये रहा करंट ऊपर, पूछ रहा उधर, इधर आप ऐसे मान लो ना, ये मैंने कहा था ये है ऐसे करंट, ये गया ऐसे, ठीक है, ये इधर आया ऐसे, ऐसे बोलो अच्छे से देखो, फिर बोलना ये कंडक्टर ऐसे है, ये बाहर की तरफ ये, और करंट जा रहा है अंदर, ये पूछ उधर है, कहाँ आएगा? नीचे। नीचे का मतलब कौन? ऊपर जेड तो नीचे माइनस जेड। इधर देखो, इसमें करंट कहाँ है? इसमें करंट बाहर की तरफ है, पूछ उधर है, कहाँ आएगा? नीचे। माइनस जेड, माइनस जेड को हम क्या लिखते हैं? के। अब आप अपना आंसर चेक करो, आंसर में क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है 162 का डी, पाई और के, बिल्कुल सही है। माइनस दोनों का बाहर ले लिया है, बिल्कुल यही आंसर, पाई और के। बेटे ये के इन दोनों का माइनस